नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के और काशी से जीत के बाद आज पहली बार बनारस पहुंचे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच गए हैं, जिसके बाद किसानों को संबोधित करेंगे। आज उनका क्या प्लान है, किस तरीके से वो बनारस में आज अपना संबोधन करने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस तो पहुंचे हैं, लेकिन बनारस की जनता ने उन्हें किस तरीके से खदेड़ा था चुनावों में, ये तो हम और आपने सबने देखा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 1.5 लाख वोटों से ही विजयी रह पाए। वो भी साफ नहीं है कि उन्हें उतने वोट मिले भी थे कि नहीं, क्योंकि भाजपा के ही कार्यकर्ता ने इस बात का दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए कुछ वोटों का इंतजाम किया गया था, वरना आज अजय राय वहां से सांसद होते। आपको पता ही होगा कि अजय राय किस तरीके से 6000 वोटों से नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी रहे और काशी से एक बार फिर सांसद चुने गए। अब ये कहा जा रहा है, जब से इस बात का ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचने वाले हैं, तब से ही खबरें आने लगी और सूत्रों के हवाले से ये कहा जाने लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब माफी मांगने के लिए बनारस गए हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने यूपी में लोगों का दिल दुखाया, यूपी वालों ने उस तरीके से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंका था। ऐसे में नरेंद्र मोदी का बनारस जाना तो बनता ही है। बनारस जाके उन्हें अपनी जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर क्यों बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के नाम पर कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में साफ हुई है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के मुताबिक तो योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी की हार का कारण है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच ही गए हैं, तो आपको बता दें वो किस वक्त क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, उनका शेड्यूल जो है वो भी सामने आया है। तो यहाँ देखिए, ये पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम 18 जून को यानी कि आज होने जा रहे हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान सम्मेलन जो है शाम को 4:15 पर होगा। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे मोदी जी 6:15 पर, और इसके बाद शाम 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। जब से ही इस बात का ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचेंगे, तब विपक्ष की ओर से भी अपने अपने रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा है कि कई दौर की गिनती में काशी की राय से पिछड़ने और किसी तरह जीत हासिल करने में कामयाब होने के कुछ हफ्ते बाद आज 1/3 प्रधानमंत्री फिर से वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। ये वाराणसी के लोगों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा था। ये वाराणसी पर केंद्रित 9 सवाल हैं जो हमने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनसे पूछे थे। हम आज उन्हें फिर से याद दिलाना चाहते हैं। इस ट्वीट में जयराम रमेश ने ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस तो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बनारस, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतने सालों में आखिर क्या किया है, ये सवाल जो है जयराम रमेश काशी की जनता से पूछ रहे हैं। उन्होंने इस ट्वीट में ये भी बताया कि ये ही 9 सवाल उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी दोहराए थे। अब आपको वो 9 सवाल बता देते हैं जो जयराम रमेश ने पूछे हैं। पहला सवाल है कि 20 करोड़ रुपए के बावजूद भी गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्यों है। दूसरा सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में 33 उम्मीदवारों के नामांकन क्यों खारिज कर दिए गए थे। अगला सवाल है, क्यों बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग से 47 में से 41 बिस्तर पिछले 2 वर्षों से इस्तेमाल में नहीं है। चौथा सवाल है, बीएचयू में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले में भाजपा के आईटी सेल के सदस्यों पर एक्शन होगा। वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ, अब इसे अडानी क्यों बेच रहा है। 1/3 प्रधानमंत्री वाराणसी में एक भी नए स्कूल या अस्पताल खोलने में सफल क्यों नहीं हो पाए। 7वां सवाल है कि वाराणसी में मेला ढोने के कारण 25 लोगों की जान क्यों गई। 8वां सवाल है, 1/3 प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। 9वां सवाल है कि 1/3 प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो जयराम रमेश ने
प्रधानमंत्री के लिए जनता से किए थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये सवाल किए थे और अब एक बार फिर उन्होंने ये सवाल अपने ट्वीट में दोहराए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे हैं। जीत के बाद काशी पहुंचे हैं, लेकिन किस तरीके से जीते हैं ये तो हम और आप सब अच्छे से जानते ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी तो पहुंच गए हैं, लेकिन लोगों के, जनता के, यूजर्स के इस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी बुरी हार हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बेदखल करने में कामयाब हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी को नहीं चाहती है। इसका सबूत उस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। अब हम आपको बता देते हैं कि आज जब जीत के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार बैठने के बाद जब वाराणसी मोदी जी पहुंचे हैं, तो यूजर्स कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ देखिए, एक यूजर ने लिखा है कि इसको लोटा, थाली, चिकन, मटन, मंगलसूत्र, आरती, मंदिर, मस्जिद जैसे फालतू के मुद्दे में मत उलझाओ, सीधे सीधे विकास की बात किया करो। वीडियो एडिट करके बड़े बड़े फोटोशूट करवाने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। और सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको लात मार के यूपी से बाहर भगा दिया था। तो ये एक यूजर हैं जो बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए ये कमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने धर्म की राजनीति अपनाई, किस तरीके से आपने जातिवाद की राजनीति अपनाई और फिर यूपी की जनता ने किस तरीके से आपको इन्हीं गंदी राजनीति पर भगा दिया। एक और यूजर है जिन्होंने लिखा है कि अब की बार किसानों का ध्यान रखना, किसानों को मजबूत करने के बारे में सोचना, नहीं तो विपक्ष में बैठने के लायक सीटें नहीं आएंगी। अब इन्होंने ये चेता दिया है कि किसान सम्मान निधि जो है वो देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगर पहुंचे हैं तो किसान की वाकई में बात की जाए, किसानों का सम्मान वाकई किया जाए, किसानों को बिल्कुल भी परेशानी ना होने दी जाए। क्योंकि इस बार अगर किसानों के साथ कोई भी ज्यादती होती है तो अब जनता इन्हें विपक्ष पे बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। एक और ट्वीट है, इसमें लिखा हुआ है कि जाते रहिए बनारस, अगली बार तो हारना ही है। अब इस यूजर ने तो ये भी दावा कर दिया है कि इस बार तो आप भले जीत गए हैं जैसे तैसे और जनता को बेवकूफ बनाने एक बार फिर बनारस पहुंच गए हैं, लेकिन अगली बार यहाँ से ये पूरी तरीके से हार जाएंगे। जी हाँ, ये यूजर दावा कर रहे हैं। ये यूजर वही है जो जनता है, जिस जनता को भाजपा वाले अब तक बेवकूफ बनाते आए हैं और अब यही जनता जागरूक हो गई है। एक और है यूजर, इन्होंने लिखा है कि जाओ मोगली जी, अच्छे से बड़ा बड़ा फेंकना, इतना ज्यादा फेंकना कि अंधभक्त भी लपेटे में ना पाए। एक और यूजर है, इन्होंने लिखा है एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। अब यहाँ देखिए, एक और यूजर है, इन्होंने लिखा है कि इस किश्त से अच्छा DAP UREA सस्ते दामों में और MSP दे दो जिससे किसान की आय बढ़े। अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर MSP की बात जो किसान लंबे समय से करते आ रहे हैं, इतना ही किसान के प्रति आपको प्यार मोहब्बत है, तो आप उन्हें सीधे सीधे MSP दे दो ताकि किसानों की आय बढ़े और उन्हें ये सम्मान निधि वगैरह लेने की जरूरत तक ना पड़े। अब जनता के इन कमेंट से आप समझ गए होंगे कि ये लोग भी समझ गए हैं कि मोदी जी जहां पर भी जाते हैं वो सिर्फ बेवकूफी बनाते हैं। क्योंकि अब यहाँ जब मोदी जी किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर रेल हादसा हो गया है, नीट का एग्जाम लीक हो गया है, मणिपुर जल रहा है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इन सब मुद्दों पर मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा है, लेकिन अब वो बनारस में एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पहुंच गए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर कब मोदी जी इन बड़े मुद्दों पे बात करेंगे और किसानों को इस बार आखिर उनका कितना हक देंगे। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।